बच्चों, अपना स्कूल वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे इंडिया माई मदरलैंड का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं सबसे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, द सरफेस ऑफ द इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी इन लैंडफॉर्म और लीफ फीचर्स। तो जो हमारा सरफेस है इंडिया का, इसमें बहुत वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, वेरिएशन हैं लैंडफॉर्म में और लीफ फीचर्स में। तो देखिए, लैंड फीचर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, प्लेटियस में एंड कोस्टल प्लेन्स में एंड आइलैंड्स में। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन कौन सी डिवीजन है। देखिए, ये वाला हिस्सा जो है इसका, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये वाला हिस्सा देखिए जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ये देखिए बीच का सारा प्लेटियस है जो सेंटर में आ जाता है। और ये देखिए कोस्ट लाइन प्लेन्स आ गए, ये ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, और ये ईस्ट की तरफ। और बाकी देखिए आइलैंड्स में हमारे ये लक्षद्वीप आइलैंड्स आ गए और अंडमान निकोबार आइलैंड्स आ गए। तो इस तरह से हमने अपनी लैंड फॉर्म को डिवाइड कर रखा है। नॉर्दर्न माउंटेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, उसके जस्ट नीचे उसके सेंटर में प्लेटियस है, कोस्टल लाइन्स ईस्ट और वेस्ट की तरफ आ गए, आइलैंड्स में लक्षद्वीप और अपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स आ गए। तो बात करते पहले सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स की। तो देखिए, ये माउंटेन जो है हमारा बॉर्डर लाइन है नॉर्थ में, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो देखिए, जहाँ से लेके जहाँ तक इंडिया का जो नॉर्थ साइड में ये है माउंटेन्स क्या है, हमारा बॉर्डर लाइन फॉर्म करती है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स 3 रेंज में है। सबसे आउटर रेंज है हिमालय, उससे बीच की मिडिल रेंज, और सबसे नज़दीक वाली क्या है, हमारी शिवालिक रेंज। तो इसको बात करेंगे इसी। तो देखिए, इसमें क्या है, जो हमारी माउंटेन्स हैं ये जंग माउंटेन्स हैं, क्योंकि ये फॉर्म की गई थी इन द लेटेस्ट जियोलॉजिकल पीरियड में। ज़्यादा पुरानी नहीं है बाकियों के मुकाबले में, और इनकी स्लोप से, पीक से काफ़ी जो अच्छी हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, जंग माउंटेन्स। देयर आर सेवरल माउंटेन रेंज, जिसमें देखिए कई सारी माउंटेन्स आती हैं इस रेंज में, जो हमें जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक आती हैं, जिसमें कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड हिमालय की माउंटेन्स आती हैं। देखिए, बात करते हैं इसमें K2 पीक, आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है जो कि काराकोरम रेंज में आती है। देयर आर मैनी बिग ग्लेशियर्स, यहाँ पे देखिए बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के एरियाज हैं, जैसे कि जिसमें एक मेन है साइचन ग्लेशियर, जो कि लार्जेस्ट ग्लेशियर है इंडिया का, जो कि इसी पहाड़ियों में आता है, K2 पीक के पास। तो हिमालय जो है एक्सटेंड करते हैं इन्हें आर्च शेप। देखिए, हिमालय की शेप है आर्च की शेप में है, एक गोलाई की शेप में है, फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए, जो हिमालय की जो अपनी ये आर्च में इस तरह से आर्च बन गई, देखिए आर्च इस तरह से आर्च फॉर्म में। तो देखिए, नॉर्थ हो गया ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो वेस्ट ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये क्या है, एक आर्च की फॉर्म में है। देखिए, इसमें क्या है, इसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर इसमें इसकी लेंथ है हमारी बॉर्डर के साथ, जो अपनी जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक लगती है। देयर आर 3 पैरेलल रेंज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए, ये क्या कहना चाहता है, ये माउंटेन्स अकेली माउंटेन्स नहीं है, जहाँ पे 3 तरह की ऐसी माउंटेन्स है, एक माउंटेन, फिर 2 रेंज, फिर तीसरी रेंज। तीनों की तीनों माउंटेन रेंज क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, लेकिन इनमें डिफरेंस है। ये कम ऊंची है, ये थोड़ी और ऊंची होगी हाइट में, ये और सबसे हाइट में होगी। तो ये वाली नज़दीक वाली शिवालिक रेंज है, इसके बाद हमारी मिडिल रेंज है, इसके बाद हमारी हिमालय की हिमाद्री रेंज है। तो देखिए, इस तरह से 3 तरह की चोटियां हैं जो हमारे इंडिया को जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो हमें कवर कर रही हैं। तो बात करेंगे इन्हीं की। तो हिमालय मीन्स देखिए अडॉप ऑफ स्नो, स्नो का जो बिल्कुल स्नो ही स्नो है जहाँ पे। तो नार्दर्न मोस्ट, सबसे जो दूर परे वाली तीसरी वाली जो आपको लाइन बताई थी, पैरेलल लाइन हिमालय की, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो तो वर्ल्ड की, हमारे संसार की सबसे हाईएस्ट पीक जो है और परमानेंट स्नो जो है, कवर्ड एरिया जो है, माउंट एवरेस्ट, वो यहीं पे है। सबसे पहले वाली चोटी आती है ना, लास्ट में आपको बताई थी 3 चोटियां इस तरह से, सबसे आउटर वाली। देखिए, इट हैज़ वर्ल्ड हाईएस्ट पीक होगी इसमें। अब देखिए, इसमें क्या है, सेकंड रेंज ऑफ हिमालय, आप सेकंड बीच वाली रेंज जो आपको बताया था, मिडिल हिमालय कहते हैं जिसको, वो रेंज आ गई। अब मिडिल हिमालय में क्या आ गया, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये प्लेसेज आती है। और सबसे नज़दीक वाली जो हमारे इंडिया के साथ टच करती है, वो है शिवालिक रेंज। ये फेमस है वैलीज के लिए, डन्स के लिए, जैसे कि देहरादून, पाटलीदन, कोटलीदन, पूर्वाचल, ये सभी की सभी ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन में है हिमालय, हमारी इन्हीं माउंटेन्स में आती है। तो देखिए, आपको दोबारा बता देते हैं,
सबसे पहले हिमाद्री है, उसके बाद देखिए दूसरी माउंटेन्स आ गई जो है अपनी मिडिल हिमालय, जिसमें शिमला वगैरह है, और उसके बाद जो बिल्कुल नज़दीक है हमारे वो है दार्जिलिंग वाली जगह, मसूरी वाली जगह, ये शिवालिक रेंज आ गई ये वाली। तो इस तरह से 3 तरह की पैरेलल जो है हमारी माउंटेन्स आती है हमारे इंडिया के साथ टच करती हैं। तो पहली वाली थी ग्रेट हिमालय, सेकंड थी मिडिल हिमालय हिमालय रेंज हिमाचल रेंज, और थर्ड थी हमारी शिवालिक रेंज। देखिए बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। अब नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, जस्ट इसी नॉर्दर्न माउंटेन्स के नीचे ही, इसी के नीचे देखिए अब ये क्या है, यहाँ पे हमारी नॉर्दर्न प्लेन आ गया ये वाला हिस्सा। ये क्या है हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, आपको पहले वैसे बता दूँ। और ये हमारा ये पाकिस्तान कह लीजिए, पंजाब की, पंजाब से लेकर हमारे यहाँ असम तक फैला हुआ ये एरिया, ये रिवर्स द्वारा बनाया गया। और बाद में ये गग्गर में जो नदियाँ हैं जो हैं ब्रह्मपुत्र गंगा का है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इसी की बात करेंगे अब नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो जो साउथ में है, शिवालिक रेंज के साउथ में हो गया वो, तो हमारे नॉर्थ में हो गया, लेकिन तो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो एक्सटेंड करते हैं पंजाब से शाम तक, जो आपको बताया था अभी। तो ये क्या है, यहाँ पे फाइन सिल्ट, अच्छी तरह की बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी द्वारा बनाए गए हैं, जो कि रिवर्स द्वारा लाई गई थी हिमालय से नॉर्थ में। तो साउथ में क्या है, नदियाँ क्या बनाती हैं, प्लेटियस बनाती हैं। तो देयर इज ए लो लाइंग फ्लैट, ये एक यूनिफॉर्म सी फ्लैट सी यहाँ पे एक लैंड बन जाती है, जिसकी हम बात करें प्लेन्स की। तो ये किसने द्वारा बनाई गई, मेनली गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा, और उसकी सेवरल ट्रिब्यूटरीज जो उसकी सहायक नदियाँ हैं। जैसे कि देखिए मैप में देखिए, ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है, और सहायक नदियाँ इसके साथ जो जुड़ी हुई है, गंगट होगी, जमुना, इस तरह सहायक नदियों उनमें से निकल के जो बनी है, इनके द्वारा हिमालय से सिल्ट ला ला के जहाँ पे डिपॉजिट कर दी, जिसके कारण ये प्लेन एरिया बन गया था। तो बात करते हैं इसके बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो रिवर जो सतलुज है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी नदी है इंडस सिस्टम की, और गंगा बेसिन जो है सबसे लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट बेसिन है, बेस बनाती है, बेसिन में डेल्टा। और जमुना रिवर क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो इलाहाबाद तक जाती है, वो रिवर में आ गई, रिवर में। तो जिसको हम संगम भी कहते हैं, इलाहाबाद को संगम कहते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं। तो गंगन ब्रह्मपुत्र रिवर जो है एक ग्रेट डेल्टा बनाती हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा इधर ही। उसके बाद क्या है, ये वे ऑफ बंगाल में फॉल हो जाती है। तो जो डेल्टा है वो ट्रायंगुलर शेप का है, लो लाइंग लैंड है, एरिया सही है, इसका लेवल सा है। इसको हमने इसके यहाँ पे देखिए, इस डेल्टा के नियर ही क्या है, एक सी है, और वहाँ पे क्या, एक सुंदरबंस है, सुंदरबंस में जंगल है सुंदरबंस के। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हैव ऑल द आइडियल कंडीशन टू ट्रैक द ह्यूमन सेटलमेंट्स, वहाँ पे कंडीशन सारी बढ़िया हैं ताकि ह्यूमन्स है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेटल होते हैं। वहाँ पे मिट्टी उपजाऊ है, मौसम बहुत बढ़िया है, मिनरल्स बहुत हैं, तो इसलिए यहाँ पे बिगेस्ट जो है प्रोड्यूसर है ये फूड ग्रेन्स के, अनाज के। और इस एरिया में क्या है, प्लेन एरिया में डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा आबादी है। तो इसी को देखिए, जो हमने पढ़ा है इसको थोड़ा मैप पे दिखा देते हैं आपको। तो ये जो एरिया था देखिए, ये एरिया ट्रायंगुलर शेप के हो गया थोड़ा सा इधर से। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है, सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, जहाँ मिनरल्स बहुत मिलते हैं, इसलिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी रहती है। और ये देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बाद में कहाँ जाती हैं, ये पहाड़ों से आके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं ये। तो आगे बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद डेजर्ट की, रेगिस्तान की। तो देखिए थार डेजर्ट जो है एक रॉकी सैंडी एरिया है, एक रेतीला से एरिया है, आपको मैप पे भी दिखा देंगे, पहले समझ लीजिए। जो थार डेजर्ट है ये राजस्थान के वेस्ट की तरफ है, अरावली माउंटेन्स की रेंज में। तो ये क्या, अरिड सा है, अनउपजाऊ सा है एरिया, जहाँ टेम्परेचर हाई है और लिटिल एनुअल रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम होती है। तो डेजर्ट क्या है, इसमें स्कैंटी नेचुरल वेजिटेशन भी, नेचुरली जो वेजिटेशन है बहुत ही कम है, स्कैंटी मीन बहुत ही कम, कहीं 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 कोई कैक्टस है, कहीं पे कोई एकैनिक ऐसी या इस तरह छोटे मोटे को पौधे हैं, ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, ज़्यादा डेंस नहीं है, पौधे बहुत कम है। तो देखिए आपको बताते हैं मैप के ऊपर। तो डेजर्ट देखिए ये वाला एरिया है, ये हमारे वेस्ट आ गया, वेस्ट साइड इंडिया की। तो राजस्थान के भी वेस्ट की तरफ आता है, अरावली रेंज के। तो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल बहुत कम है, और जो नेचुरल वेजिटेशन है बहुत ही कम है, स्कैंटी है, कैक्टस वगैरह ही होते हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं प्लेटियस की। तो प्लेटियस में देखिए इस बात की बात करेंगे, आपको पहले ही बता देते हैं, इस एरिया की बात करेंगे हम। ये थोड़ा सा हाईलैंड है, इस तरह से एक तरफ से ऊंचा है और एक तरफ से नीचा है, लेवल पे है, जैसे कि एक स्लोप होती है ना, इस तरह है। तो देखिए बात करते हैं अब डेजर्ट के बाद ग्रेट प्लेटियस की। तो देखिए व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द साउथ, जैसे ही हम साउथ की तरफ, नीचे की तरफ और इंडिया के आते हैं, पहले देखिए माउंटेन्स थी, माउंटेन्स का प्लेन एरिया है, उसके बाद देखिए
अब रेगिस्तान की बात करें, डेजर्ट की, अब और नीचे आएंगे सेंटर की तरफ तो क्या है, प्लेटियस वाला एरिया आ गया, जो कि ट्रायंगुलर लैंड मास है, इसको हम ग्रेट पेनिसुला प्लेटियस कहते हैं इसका नाम। तो इसका जो सेंट्रल लैंड है वो हाई है, तो मीन देखिए इस एरिया को हम ग्रेट पेनिसुला कहते हैं, इस एरिया को, ये ट्रायंगुलर सी शेप होगी ऑलमोस्ट। तो देखिए ये एरिया क्या है, सेंटर में से उठा हुआ है, और साइडों में क्या है, देखिए सेंटर में उठ गया तो साइड की तरफ देखिए ढलान है इसमें, तो साइड की तरफ ऐसे ढलान है, इधर की तरफ इधर की तरफ। तो इसके कारण क्या है, कुछ नदियाँ इधर जाती हैं अरेबियन सी में, और कुछ नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो ढलान होगी बीच में, देखिए बीच में स्लोप होगी, तो जो नदी इधर से इधर नहीं चलेगी, इधर थी इधर चलेगी, तो इधर वाली थी वो इधर अरेबियन सी में चलेगी, और कुछ वे ऑफ बंगाल में चलेगी। तो देखिए महानदी है, गोदावरी है, ये क्या है इधर चलेगी, नर्मदा है, ताप्ती है, ये इस साइड चलेगी अरेबियन सी में। तो इसी को आगे आगे डिस्कस करेंगे इसी में। तो प्लेटिस की बात करते हैं, तो सेंट्रल जो है हाईलैंड है, ये क्या है, इसमें क्या आता है, अरावली माउंटेन्स आ गई, विंध्याचल माउंटेन्स आ गई, स्मॉल प्लेटियस आ गया जो वेस्ट से ईस्ट है। तो नर्मदा ताप्ती रिवर जो आपको बताई थी साउथ की तरफ जो है, इसके जो अरेबियन सी में जाती है। तो साउथर्न मोस्ट जो पार्ट है प्लेटिस का, उसको डिकेन प्लेटिस भी कहते हैं। साउथर्न मोस्ट देखिए ये वाला, अब ये वाले हिस्से को डिकेन प्लेटिस भी कहते हैं इतने हिस्से को। और देखिए बताया था नर्मदा नदी अरावली अरेबियन सी में चलेगी, ताप्ती भी इधर चलेगी, क्योंकि बीच में ये सेंट्रल हाईलैंड मीन उठा हुआ एरिया। तो इसके बाद बात करते हैं डिकेन प्लेटिस हो गया बीच वाला हिस्सा, ट्रायंगुलर शेप का हो गया। अब देखिए वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो कोस्ट ऑफ अरेबियन सी तक जाते हैं, ईस्टर्न घाट्स जो हैं कोस्ट ऑफ बे बंगाल तक है। तो देखिए इनकी जो इनकी कई जगह पे जो नदी द्वारा कट गए हैं, तो इंटायर प्लेटिस जो है ये रिच मिनरल से भरा हुआ है। तो देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या कहना चाहते हैं ये। तो देखिए ये पेनिसुला जो प्लेटिया है, ये सारा सारा पेनिसुला है, इसके बीच जो ये चीज़ को डेल्टा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया था कि ये बीच में से उठा हुआ है मास, जिस तरह की चोटी चोटी होती है, तो इधर वाली नदियाँ इधर चलेगी, जो इधर की तरफ आई वो इधर चलेगी, बे ऑफ बंगाल में चलेगी, कुछ अरेबियन सी में चलेगी। तो देखिए अब जो एरिया इसके साथ आ गए इस प्लेटिस के, इसको देखिए वेस्टर्न घाट कह दिया। जो ईस्ट के साथ लग गया, ईस्ट एरिया हमारा ये वेस्ट है, तो वेस्ट के साथ जो एरिया लग गया इसका डाउनवर्ड सा। आगे देखिए अब जैसे स्लोप है, देखिए ये वाली, ये जहाँ ऊंची है, जहाँ के नज़दीक होगी कम होगी, तो ये वाला एरिया जो है, इतना एरिया ये ईस्टर्न घाट्स है, ये वाला वेस्टर्न घाट्स है। ये काफ़ी रिच है, यहाँ पे मिनरल्स काफ़ी मिलते हैं, और मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, मेनली ब्लैक सॉइल मिलती है यहाँ पे। तो इसके बाद बात करते हैं अपना डेजर्ट्स की बात होगी, ग्रेट प्लेटियस की बात होगी, बात करते हैं कोस्ट लाइन प्लेन्स की। वो एरिया जो कोस्ट लाइन में समुद्र तट के साथ है। तो ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो प्लेन्स हैं वो ब्रॉडर हैं, आपको बता देंगे क्या कैसे क्या करना चाहते हैं। और महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो है डेल्टा बनाती हैं, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में फॉल हो जाती है। तो देखिए जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो वेरी फर्टाइल हैं, डेंसली अपने पॉपुलेटेड हैं, लेकिन जो नॉर्दर्न प्लेन, इनका जो नॉर्दर्न एरिया है प्लेन का, उनको नॉर्दर्न सर्कस कहते हैं, वाइल द साउथ मोस्ट पार्ट जो साउथ की तरफ पास है उसको कोरोमंडल कहते हैं, जो साउथ की तरफ पार्ट है उसको कोरोमंडल कहते हैं। तो देखिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसमें साथ के साथ, कि जैसे जो आपको बताया था ना कोस्ट लाइन के एरिया, जो कोस्ट लाइन के साथ तट लगते हैं ये वाला, तो ये ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट वाले का कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ से। ये अपर हिस्सा जो है इसको नॉर्दर्न सिरकास कह दिया, इस वाले हिस्से को नॉर्दर्न सिरकार कह दिया, और निचला हिस्सा ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से जहाँ तक, इसको क्या कह दिया, कोरोमंडल कोस्ट कह दिया। तो ये काफ़ी फर्टाइल है और काफ़ी चौड़ा एरिया है, काफ़ी चौड़ाई में ज़्यादा है, और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। और फिर इसके बाद बात करेंगे आगे हम वेस्टर्न कोस्ट लाइन की। तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन भी दो हिस्सों में बांट रखी है। तो ये अपर वाली जो नॉर्थ की तरफ चलेगी, इसको कह दिया हमने कॉन्कर, और जो साउथ की तरफ आ गया ये हिस्सा, इसको कह दिया हमने मालाबार। तो ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये वाला हिस्सा जो है ये नैरो है, रगड़ है, ऊंचा नीचा है, और पतला है। तो इसकी बात करेंगे इसमें बुक के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए अब जो वेस्टर्न जो अपना कोस्ट लाइन है, जो आपको भी बताई मैंने अरेबियन सी की तरफ है, वो नैरो है, तंग है, अनइवन है, ऊंची नीची है, रॉकी है। तो जहाँ पे क्या है वेस्टर्न घाट्स में क्या है, ये वेस्टर्न घाट्स की तरफ पड़ती है। तो इसमें देखिए कुछ ट्रिब्यूटरी सी हैं। और देखिए ये नॉर्दर्न पार्ट जो प्लेन का है, इसको देखिए नॉर्थ की तरफ जो बताया था वो कॉनकर्न है, और अब जो साउथ की तरफ आता है वो मालाबार है। देखिए ये वाली बात थोड़ा सा ज़्यादा रिपीट कर देता हूँ, इससे क्या आपका पक्का ही होगा। तो देखिए ये कोस्ट लाइन है हमारी, अपनी वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, ये हमारी ईस्ट की तरफ ईस्टर्न कोस्ट लाइन होगी। तो इसके दो हिस्से कर दिए, इसके दो हिस्से कर दिए। तो देखिए ये हमारा नॉर्थ है ऊपर इंडिया का, नीचे साउथ है। तो जो नॉर्थ की तरफ हो गया जी कोस्ट लाइन, इसको कह दिया हमने लेकिन वेस्ट में जो नॉर्थ की तरफ हो गया ये वाला हिस्सा, इसको कह दिया हमने
कॉनकर, और इसको निचले वाले हिस्से को जो वेस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ आगे जो इसको कहते हैं मालाबार। और सिमिलरली ये वाला हिस्सा जो है नॉर्थ की तरफ, इसको कह दिया हमने नॉर्दर्न सिरकास, और जो ये वाला हिस्सा है इसको कह दिया हमने कोरोमंडल कोस्ट लाइन। तो ये वाला जो कोस्ट लाइन है ईस्ट वाला, ये काफ़ी फर्टाइल है और चौड़ा है, लेकिन जो वेस्ट वाला कोस्ट लाइन है ये वाला ये क्या है, नैरो है, रॉकी है और अनइवन है, जबकि ये वाला फ्लैट है ज़्यादा। तो ये वेस्टर्न घाट थे ना हमारे ये वाले, और ये ईस्टर्न घाट थे जिनके साथ अटैच हुए हुए। तो ये अरेबियन सी की तरफ आ गया वेस्ट वाला, और ईस्ट वाला बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो इसके बाद करते हैं, हमारा ये बात हो गई घाट्स की। अब इसके बाद देखिए कोस्टल की बात भी होगी, कोस्टल प्लेन्स की बात भी होगी। अब बात करते हैं आइलैंड्स की, निकोबार जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। तो देखिए अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं ये एक्सटेंड करते हैं हमारे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो देखिए ये क्या है, बे ऑफ बंगाल में है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है हमारे बे ऑफ बंगाल में है। दे आर द अपर पार्ट्स ऑफ द सबमर्ज्ड हिल्स। ये क्या है, देखिए एक पहाड़ियां हैं जो कि डूब गई थी, उनके कुछ हिस्से ऊपर रह गए, जिनको हम टापू कहते हैं, आइलैंड्स कहते हैं। तो उनका नाम है अंडमान निकोबार, और ये सबसे ज़्यादा लार्ज साइज के हैं। सम ऑफ देम आर वोल्केनी ओरिजिन, कुछ ऐसे हैं जिनमें कि ज्वालामुखी, वोल्केनिक में ज्वालामुखी फटते हैं। और दूसरी साइड लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में, केरला की साइड में है ऑफ सी, जो कि अरेबियन सी में आते हैं। ये लक्षद्वीप वाले हैं, लक्षद्वीप वाले जो आइलैंड्स हैं वो हमारे अरेबियन सी की तरफ है, अंडमान निकोबार हमें बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो जो अरेबियन सी में आते हैं वो देखिए क्या है, स्मॉल हैं, जैसे कि हमारे प्लेन एरियाज थे ना, कोस्ट लाइन थी, प्लेन स्मॉल थी, इस तरह उधर साइड के जो अपने आइलैंड्स है वो भी स्मॉल हैं। तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कोरल पॉल्यूप्स। तो देखिए वेरिड लैंड फॉर्म्स इंडिया की जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, ईच अदर के लिए बेनिफिट की है। तो जो नॉर्दर्न जो माउंटेन्स हैं वो हमारा मेजर सोर्स क्या है, वाटर का, क्योंकि नॉर्दर्न साइड से ही माउंटेन्स के कारण हमारे इंडिया में काफ़ी नदियाँ बहती हैं और फॉर्म करती है, और साथ के साथ जो नॉर्दर्न साइड में हमारी जो माउंटेन्स है क्या करती है, हमारी बॉर्डर मेंटेन करती है चाइना की तरफ। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, अच्छी पॉपुलेशन रहती है इंडिया की। और जो प्लेटियस है वहाँ पे क्या है, रिच मिनरल्स मिलते हैं। तो आपको मैप पे भी दिखा देते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है, जो हमारी माउंटेन्स है ये हमें दुश्मनों से बचाती हैं, चाइना से बचाती है ये वाली। और जो ये वाला हिस्सा है ये हमें फूड प्रोड्यूस करके देता है, और जो डिकेन वाला हिस्सा बीच वाला ये भी हमें काफ़ी मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो इसकी जो इंडिया की जो लैंड फॉर्म है ये काफ़ी हमें बेनिफिट कर रही है, काफ़ी हमें फ़ायदा कर रही है इंडिया को। तो बात करते हैं पॉलिटिकल डिविजन्स की। तो इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत विशाल कंट्री है, इसको देखिए 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। और तेलंगाना क्या है, 29th स्टेट है, जंगल स्टेट है, जो सबसे अभी बनी है 2014 में 2 जून को। तो स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड मेनली इन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए स्टेट्स किस बेस पे बनाई गई, उनकी लैंग्वेज बोलने के तरीके से, जैसी लैंग्वेज बोली जाती है उसी तरह से उस स्टेट को डिवाइड कर दिया। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पॉलिटिकल मैप को देखेंगे आगे नेक्स्ट पेज पे, और यूटी को और कैपिटल्स को उनकी। तो इंडिया ये फास्ट डेवलपिंग नेशन, एक फास्ट डेवलपिंग, बहुत ही बड़ी जल्दी से डेवलप होने वाला एक नेशन है, एक राष्ट्र है। पीपल ऑफ इंडिया हैज़ अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, हमारे लोगों में क्या है, एक स्पिरिट क्या है, किसी चीज़ की सहनशीलता, टॉलरेंस की, ब्रदरहुड की, भाईचारे की। पार्शली इन क्लोज करेक्टर ऑफ इंडिया हैज़ हेल्प्ड इन स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। देखिए जो हमारा ये करेक्टर है इसके कारण क्या है, हम डाइवर्सिटी मीन हर चीज़ में अलग होके भी, लैंग्वेज में भी, पहनावे में भी, बातचीत में भी, फिर भी हम क्या है, हमारी एकता में स्ट्रेंथ है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया के पास सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मीन्स हमारा जो चुनाव होते हैं उसमें सब कुछ इंडिया के लोगों में से चुना जाता है, कोई राजा रानी का रूल नहीं होता, और आम लोग ही उसको वोट डाल के चुनते हैं। तो डू में देखिए राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट। राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है और गोवा सबसे छोटी स्टेट है। तो देखिए ये हमारे इंडिया को पॉलिटिकल में जो जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, इस तरह से बांटा गया है। ये न्यू दिल्ली यूटी है हमारी यूनियन टेरेटरी। तो गोवा सबसे छोटा है देखिए ये वाला हिस्सा, और जो राजस्थान है हमारा सबसे बड़ा है हिस्सा देखिए। तो ये सारी स्टेट्स डिवाइड कर रखी है, देखिए बता रखी है आपको। ये हमारे अंडमान निकोबार आ गए, ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स आ गए। तो इस तरह जो पॉलिटिकल, ये इंडियन पॉलिटिकल मीन बॉर्डर वाइज हमें दिखा रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।